दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 13 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कुछ विशेष खबरें आपकी परीक्षाओं से जुड़ी तो नहीं हैं, लेकिन ये सप्ताह जो है वो खबरों का ही रहेगा। अर्थात इस सप्ताह यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और अगले सप्ताह तक यूपीपीसीएस जे के फॉर्म आ सकते हैं। उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। चलिए आइए आज की खबरों को देख लेते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 जून और साथ में मेंस की तैयारी करने के लिए फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं हमारे 9453775039 व्हाट्सएप करके। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है, याद रखिएगा। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को इन दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। इसरो करेगा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन। इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 150 छात्रों का चयन करना है जो 1 मार्च 2022 तक कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। मिताली राज ने तोड़ा वर्ल्ड कप कप्तानी का रिकॉर्ड। 12 मार्च 2022 को मिताली राज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाली सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की। मिताली ने 24 विश्व कप खेलों में देश का नेतृत्व किया, जिसमें 14 जीत मिली, 8 हार मिले और एक का कोई नतीजा नहीं निकला। क्लार्क ने 23 मैचों में टीम की कप्तानी की थी। आरबीआई अधिनियम के तहत एआईएफआई के रूप में विनियमित किया जाएगा एनएबीएफआईडी। तो एनएबीएफआईडी को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अर्थात एनएबीएफआईडी अधिनियम 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एनएबीएफआईडी को एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किया गया एमओपीएनजी स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। 11 मार्च 2022 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार विजेताओं को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री अर्थात एमओपीएनजी हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किए गए। इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड का पहला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प को दूसरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला। पहला वाला पूछ सकता है, इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को मिला। उन्होंने मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2020-21 का भी शुभारंभ किया। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने वनअप लॉन्च किया है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया प्राथमिक बाजार निवेश मंच। क्या नाम है इसका? वनअप नाम है। ओके, वनअप प्लेटफॉर्म पर आईपीओ आवेदन 24x7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन स्वीकार किए जाते हैं और आईपीओ बोली खुलने से 3 दिन पहले तक स्वीकार किए जाते हैं। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ खिलाड़ी हैं, इनको औपचारिक रूप से मार्च 2022 में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फ्रेम में शामिल किया गया था। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई कैटलीन नोवाक। तो नोवाक 10 मई 2022 को जेनोस एडर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका स्थान लेंगी। पहली महिला राष्ट्रपति ये चुनी गई हैं। कहाँ की? हंगरी की। क्या नाम? इस तरह के प्रश्न आते हैं। कैटलीन नोवाक।
जापान और भारत ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है, जिस पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस बीएसए का अर्थात द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का आकार कितना है? तो यह है 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। यह आईएमपीओ या आईआईटीएम कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। दोनों संस्थान आईएमपीओ को आईआईटीएम में खोला गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय आईएमपीओ को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में इसका शुभारंभ किया गया है। तो दोनों में से एक भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो कहाँ स्थित है? पुणे में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम में पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय आईएमपीओ का शुभारंभ किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ साझेदारी में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करेगा, लड़कियों को स्कूल में वापस लाने के लिए? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ की साझेदारी में, ध्यान रखिएगा, ए वाला राइट आंसर है। 2022 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया गया? तो यह 1 से 7 मार्च 2022 के मध्य रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया गया। कौन सा देश 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल मई 2022 में आयोजित किए जाएंगे हनोई, राजधानी वियतनाम में। इसके बाद 2023 में जो अगला होगा वो नॉम पेन, कंबोडिया में होगा। वन एमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा है? तो ये एमके स्टालिन की आत्मकथा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आत्मकथा का विमोचन राहुल गांधी ने किया। पुस्तक का शीर्षक उंगाइल ओरुवन है, जिसका अर्थ है आप में से एक। वन एमंग यू, उंगाइल ओरुवन, ये भी याद रखिएगा। सड़क जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। चेन्नई में स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। इसे ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से शुरू किया है। किस बैंक ने अपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रतिबद्धताओं के तहत इंदौर में गोवर्धन संयंत्र के विकास के लिए इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने यह साझेदारी की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।